हमें बचपन से पढ़ाया जाता है कि भारत कभी विश्व गुरु था। यह कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, इतिहास की सच्चाई है। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों की बात सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोचिए, जिस दौर में दुनिया के बड़े हिस्से को स्कूल शब्द का मतलब भी नहीं पता था, उस वक्त चीन, कोरिया, तिब्बत, श्रीलंका जैसे देशों से बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे। यहाँ शिक्षा सिर्फ नौकरी की सीढ़ी नहीं थी, बल्कि इंसान बनाने का जरिया था। सोच, विज्ञान, दर्शन, चिकित्सा, गणित और संस्कार सब एक साथ। ज्ञान सबका हक है, यही सोच हमारी असली ताकत थी। फिर वक्त बदला, हमारी बाहरी हमलों ने, अंग्रेजों के राज ने और बदलती राजनीति ने इस गौरव को धीरे धीरे कमजोर कर दिया। आजादी के बाद हम सबने सपना देखा था कि अब भारत फिर से पढ़ाई में दुनिया का सिरमौर बनेगा। हमारे विश्वविद्यालय रिसर्च के गढ़ बनेंगे, स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होगी और हर बच्चे को उसकी काबिलियत के मुताबिक मौका मिलेगा। कुछ जगह हम आगे भी बढ़े, इससे इनकार नहीं किया कर सकते, लेकिन आज भी करोड़ों बच्चों की जिंदगी में कुछ ऐसे सवाल घूम रहे हैं जो हमें रुककर सोचने पर मजबूर करते हैं। सरकार का सपना है 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना। बहुत अच्छा सपना है, दिल से चाहिए भी कि ये सच हो, पर सच यही है कि ये सपना तभी पूरा होगा जब हमारी शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो, साफ सुथरी हो और आने वाले कल के लिए तैयार हो। आजकल की खबरें देखिए, पेपर लीक हो रहे हैं, भर्ती परीक्षाओं में साल दर साल देरी हो रही है, कॉलेजों में शिक्षकों की सीटें खाली पड़ रही है, जो पढ़ाया जा रहा है वो नौकरी की जरूरतों से मेल नहीं खाता और युवाओं के मन में भविष्य को लेकर एक अजीब सी बेचैनी है। आज का छात्र पहले से बहुत जागरूक है, वो चुप नहीं बैठता, सोशल मीडिया पर अपनी बात रखता है, अपनी तकलीफ को पूरे देश तक पहुंचाता है। पिछले कुछ सालों में कितनी परीक्षाओं को लेकर हंगामा हुआ है, ये हम सब ने देखा है। कई परीक्षा रद्द हुई, कहीं नतीजों पर उंगली उठी, कहीं छात्रों ने सड़क पर उतरकर पारदर्शिता मांगी। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, जरा सोचिए, कोई बच्चा 2-3 साल तक रात रात भर जगकर पढ़ाई करता है, अपने परिवार का पैसा और जवानी दांव पर लगाता है और अचानक एक दिन खबर आती है कि परीक्षा रद्द हो गई। और सिर्फ एक पेपर रद्द नहीं होता, उस पल में लाखों सपने, लाखों उम्मीदें और न जाने कितने घरों की मानसिक शांति भी टूट जाती है। इसलिए शिक्षा सुधार की बात सिर्फ सिलेबस बदलने तक सीमित नहीं रह सकती, इसमें परीक्षा प्रणाली, भर्ती प्रक्रिया और जवाबदेही सब कुछ शामिल करना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस दिशा में एक अच्छी कोशिश है। बहुविषय पढ़ाई, कौशल विकास, मातृभाषा में शिक्षा, डिजिटल पढ़ाई और रिसर्च पर जोर, ये सारी बातें कागज पर बहुत अच्छी लगती है, पर ये सच है कि कोई भी नीति तभी काम करती है जब उसे जमीन पर उतारा जाए। अगर स्कूलों में टीचर ही नहीं होंगे, कॉलेजों में रिसर्च के लिए पैसा और साधन ही नहीं होंगे और छात्रों को समय पर परीक्षा और नतीजे नहीं मिलेंगे, तो सिर्फ नीति लिख देने से कुछ नहीं बदलेगा। आज भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका युवा है। दुनिया में शायद ही कोई देश हो जिसके पास हमारे जैसी युवा आबादी हो, पर यही ताकत सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है। अगर इन युवाओं को अच्छी पढ़ाई मिले, सही कौशल और निष्पक्ष मौका मिले, तो भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था में आगे बढ़कर नेतृत्व कर सकता है। लेकिन अगर इनकी ऊर्जा बार बार अनिश्चितता, बेरोजगारी और परीक्षा से जुड़ी परेशानियों में उलझी रह गई, तो विकसित भारत का सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। पढ़ाई सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये सच है। समाज, कॉलेज, शिक्षक, माता पिता और खुद छात्र, इन सब की भूमिका है। लेकिन लोकतंत्र में सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही होती है कि वो जवाबदेह बने। जब कोई छात्र अपनी परेशानी पर सवाल उठाता है, तो उसे विरोधी मत समझिए, उसे लोकतंत्र का हिस्सा समझिए। हमारा संविधान हर नागरिक को अपनी बात रखने और शांति से अपनी मांग रखने का हक देता है। सवाल पूछना किसी भी जिंदा लोकतंत्र की निशानी है और असल में पढ़ाई का मकसद भी यही है। बच्चे तर्क करना सीखे, चीजों को परखना सीखे और खुद बेहतर रास्ता ढूंढना सीखे। आज सोशल मीडिया ने छात्रों को एक नई ताकत दी है। पहले किसी एक राज्य की समस्या वहीं दब जाती थी, अब पूरे देश के बच्चे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, अपने अनुभव बांटते हैं। यही वजह है कि शिक्षा से जुड़े मुद्दे अब पूरे देश की बहस बन रहे हैं। यह बदलाव अच्छा भी हो सकता है, बशर्ते सरकार, संस्थान और समाज मिलकर बात करे और समाधान निकाले। टकराव से कुछ हासिल नहीं होगा, बात करके, भरोसा बनाकर ही आगे का रास्ता निकलेगा।
अगर सच में भारत को 2047 तक विकसित देश बनाना है तो शिक्षा सुधार को चुनावी नारा नहीं बल्कि राष्ट्रीय मिशन बनाना होगा। अच्छे स्कूल, अच्छे टीचर, कॉलेजों में सही रिसर्च, भरोसेमंद परीक्षा प्रणाली, समय पर होने वाली भर्तियां, डिजिटल सुविधाएं और उद्योगों की जरूरत के हिसाब से कौशल, इन सब पर एक साथ काम करना होगा। और साथ ही ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जहां किसी भी गलती की जिम्मेदारी साफ साफ तय हो, कोई बच न सके। इतिहास गवाह है कि भारत ने दुनिया को ज्ञान दिया है और आने वाला कल तभी रोशन होगा जब हम अपने बच्चों को सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि सच्चे मौके, निष्पक्ष व्यवस्था और सपने देखने का हौसला देंगे। विकसित भारत की असली नींव न तो संसद में बनेगी, न किसी मंत्रालय की फाइलों में, वो बनेगी उन स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में, उन करोड़ों बच्चों के सपनों में जो आज भी बेहतर पढ़ाई और बेहतर कल की उम्मीद लेकर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसलिए शिक्षा सुधार सिर्फ एक नीति का सवाल नहीं है, ये भारत के अगले 21 साल और आने वाली पीढ़ियों का सबसे जरूरी सवाल है। क्या आपको लगता है कि भारत में वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।